हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर्स 3 तक कंप्लीट हो चुका है, जो कि तीसरा चैप्टर था उसका नाम था यक्ष के प्रश्न। यक्ष के प्रश्न में हमने यक्ष के बारे में सुना था, यक्ष के बारे में जाना था, यक्ष के प्रश्न उत्तर जो कहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बारी आती है पार्ट 4। पार्ट 4 पानी और धूप। पानी और धूप जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जो कि बहुत अच्छी एक लेखक कवयित्री, काफ़ी प्रकार की इन्होंने कविताएं लिखी हैं और इन्होंने पाठ भी लिखे हैं, जो कि इनको बहुत अच्छे तरह से काफ़ी लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। ठीक है, तो बात करते हैं पार्ट 4 पानी और धूप। पानी और धूप, यहाँ आपको पाठ से ही पता पड़ रहा होगा पानी और धूप क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल की है इतनी शैतानी। मतलब बच्चा कह रहा है कि अभी अभी तो धूप थी, पर पानी कैसे बरसने लगा और ऐसे बादल, मतलब जो पानी का घड़ा था वो फोड़ घड़े बादल के इतनी शैतानी, मतलब ऐसी किसने शैतानी कर दी कि अभी तो धूप थी और एकदम घड़ा फूटा और पानी ज़ोर ज़ोर से बरसने लगा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो बच्चा कहता है, बच्चा क्या मतलब कवि जी कहते हैं क्या सूरज ने भी क्या बंद कर लिया था दरवाज़ा, कि उसकी माँ ने बुला लिया था कि आ जाओ बेटा, आज पानी बरसने वाला है, तुम भी आ जाओ। तो वो भी बेचारा घर के अंदर पहुंच जाता है, ऐसा कवयित्री कहते हैं। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते, तब आप लोग देखते ही होगी कि बारिश गिरती है तो ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते हैं। किसके काका किसको डांट रहे हैं, मतलब किसी के काका किसको डांट रहे हैं, जिसने नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं इनके बार। कहने का मतलब ये है कि इतने बार ये बादल गरजते हैं, अमुक तौर पर क्या होता है, देखो बिजली गिरने से क्या है काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, पर क्या है बिजली बहुत बार गरजती है, परंतु कुछ जगह पे उसका आकर्षण देखने को मिलता है। तो वही कहने का मतलब है सुभद्रा जी का कि बिजली हर जगह गरजती है पर गिरती किसी एक ही जगह पर है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। कहने का मतलब ये है कि वो अभी तक तलवार नहीं सीख पाए हैं, इसलिए क्या वो आसमान पर आए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, मतलब हे माँ मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। कहने का मतलब है जो कवि हैं वो कवि क्या बच्चा इसमें बात करते, बच्चे कहते हैं कि माँ मुझे एक बार घर जाने दो कि मैं उनके घर जाके उनको तलवार सिखाना चाहता हूँ। किसको? बिजली को। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, मतलब खुश होकर मैं उनको तलवार सिखाना तब मैं उनको तलवार चलाना सिखा दूंगा तो वो मुझे खुश होकर बिजली वाली तलवार देंगी। तब माँ कर ना कोई पाएगा अपने ऊपर अत्याचार, मतलब तो हम पे कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो पुलिसमैन है, अगर हमारे पास तलवार आ जाएगी तो पुलिस वाले भी हमसे डर के भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। कहने का मतलब ये है कि हे माँ मुझे जल्दी से बिजली के घर जाने दो, अगर मेरे पास बिजली की तलवार आ जाएगी तो मेरा पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। काका जेल ना जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का
अब मत करना कभी विचार। कहने का मतलब यह है कि जो माँ हैं उनकी, काका हैं उनके, वो बोलते हैं कि मैं आपको तलवार मंगवा दूंगी, पर आप कभी फिर से बिजली के घर जाने की बात नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है, देखो यहाँ बच्चे ने इसका पूरा सारांश एक प्रकार से बताया है, भाषांतर बताया है। तो बच्चा इसमें यही बात करता है कि हे माँ, आप मुझे बिजली के घर जाने दो और मैं इसके बिजली के घर जाके जो बिजली के बच्चे हैं उनको मैं तलवार चलाना सिखाऊंगा, जिससे वो मुझे क्या है, बिजली की तलवार देंगी, जिससे मेरा पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस काव्य से हमको बच्चे की थोड़ी सहानुभूति और बच्चों के प्रति लगाव, हमको कुछ बड़कपन हमें इससे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसी अभी पाठ का यहीं पे हम इसको विश्राम देते हैं और मेरी चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। और हम पार्ट 2 में मिलेंगे इसके अभ्यास के साथ। ठीक है, और जो इसकी भाषांतर के साथ जो हमारे पास टिप्पणियाँ हैं, शब्दार्थ टिप्पणियाँ, वो भी आपको लिख लेनी हैं, वो आपके बहुत काम में आएंगी। नमस्कार।